अलवर ज़िले के लक्ष्मणगढ़ तहसील में एक छोटा सा गांव जावली, जिसको कि आज पूरे देश में जगह जगह पर नाम लिया जा रहा है। कारण सिर्फ एक, देश का पहला 2101 कुंडीय महायज्ञ, जिसके प्रणेता श्री मुनि बाबा महाराज, जिन्होंने पिछले कई सालों से मौन व्रत धारण कर रखा है। और यदि कोई उनसे बात करता है, उनके भक्त कभी किसी दुविधा में पड़ जाते हैं या कोई मार्गदर्शन चाहते हैं, तो जो पूजनीय मुनि बाबा महाराज हैं, उनके सवालों का जो जवाब है लिख कर ही देते हैं। आज हमारा भी सौभाग्य है कि हम बाबा के चरणों में पहुँचे हैं और बाबा से हम थोड़ा सा कुछ 2-4 सवाल हम करेंगे। तो महाराज, मेरा पहला सवाल ये है कि आपके संकल्प के बारे में बताएं। पहले आप 1100 कुंडीय महायज्ञ फतेहपुर सीकरी में करवा चुके हैं और आज जावली में 2101 महाकुंडीय यज्ञ आपके द्वारा संपन्न करवाया जा रहा है। तो क्या संकल्प है महाराज, आगे भी जो महाकुंडीय यज्ञ है ये बढ़ता जाएगा? देखिए दोस्तों, महाराज कुछ लिख के बता रहे हैं। दोस्तों, महाराज लिख के बता रहे हैं हमें कि वैदिक संस्कृति एवं सनातन संस्कृति को पूर्ण रूप से सशक्त बनाए रखने के लिए ये विराट आयोजन हो रहे हैं, होते थे और होते रहेंगे। लेकिन मैं महाराज, एक छोटा सा सवाल मेरा और भी है, क्योंकि परसों ही मैंने जो आपके पूजनीय पिताजी हैं, मैंने उनसे बात करी। तो महाराज, मैं एक छोटा सा मेरा ये सवाल है कि आपका बचपन यहाँ गुजरा, आपका ननिहाल बताया जा रहा है, जबकि आपका जो जन्म उलूपुरा वैर भुसावर में हुआ और आपका जन्म यहीं हुआ है, आपका बचपन भी यहीं बीता, आपकी प्राथमिक शिक्षा भी यहीं हुई। तो पुनः आप एक बार संसारिक जीवन को, संसारी मोह को त्याग कर जब आप वैराग्य में लीन हो गए, तो उसके बाद में एकाएक आपको यहाँ आने की क्या सूझी और कैसे आपके द्वारा इस तरह का आयोजन सूझा? जब फतेहपुर में महायज्ञ चल रहा था, तब यहाँ के लोग वहाँ पहुँचे। उसमें से कुछ लोगों ने निवेदन किया कि हमारे यहाँ भी ऐसा यज्ञ कराएं। दोस्तों, मैं बता दूं कि जो ग्रामवासी थे, जावली के स्थानीय निवासी थे, उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि जिस प्रकार से फतेहपुर सीकरी में 1101 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन आपके द्वारा किया गया है, ऐसा ही एक यज्ञ ग्राम जावली में भी किया जाए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पांडवों के द्वारा 1100 कुंडीय यज्ञ किया गया था, या फिर आज के इस दौर में ग्राम जावली में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। महाराज, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक छोटा सा सवाल और
यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनके कल्याण के लिए आपके द्वारा एक शब्द आशीर्वाद के रूप में। दोस्तों, जब हमने लोक कल्याण के लिए बाबा के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप जब हमने कुछ कहने के लिए कहा, तो बाबा के द्वारा जो कहा गया मैं बताता हूँ। यह क्रिया वैदिक क्रिया है जो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है। आम सब आसपास क्षेत्रवासी इस आयोजन से जुड़ जाएं ताकि सदा सुख, शांति, उन्नति, खुशहाली बनी रहे। महाराज, एक छोटा सा इस समय एक सवाल है, बड़ा वायरल हो रहा है। एक मैंने सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ कि जो युवा है, युवा पीढ़ी का ये कहना है कि महाराज ने अपनी जो पॉलिटेक्निक है वो राजस्व से पूरी की थी और जो बीटेक है वो अलवर के आईआईटी कॉलेज से किया था। तो महाराज, उस समय आपको जॉब के ऑफर मिले थे? युवाओं के द्वारा जब पूछा गया कि बाबा ने पॉलिटेक्निक किया है, बीटेक किया है, उसके बाद में बाबा को जॉब के ऑफ़र मिले तो बाबा ने जॉब क्यों ज्वाइन नहीं की? जी, हमारे जो माता पिता थे वो हमको गवर्नमेंट जॉब में जेई पोस्ट पे पाना चाहते थे, तो हमने प्राइवेट जॉब की नहीं की, केवल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की। दोस्तों, मैं बता दूं, महाराज जी ने कभी भी प्राइवेट कंपनियों में अपनी सेवा या जॉब करने की इच्छा नहीं जताई। महाराज जी सदैव चाहते थे कि वो गवर्नमेंट जॉब में जाएं और देश की सेवा करें। तो मैं एक अगला सवाल और है मेरा महाराज जी कि जब गवर्नमेंट जॉब की हम बात कर रहे हैं, आपने 18 वर्ष की उस समय आयु थी जब आपने घर छोड़ दिया था और वैराग्य की ओर चले गए थे। तो आपके जो पहले गुरु बने वो कौन थे, क्या नाम है उन गुरु का जिनसे आपने शिक्षा दीक्षा ली? दोस्तों, जब मेरा सवाल था कि महाराज जी ने दीक्षा कहाँ से ली, तो मेरे मुंह से अनायास ही एक शब्द निकल गया, शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली।
तो महाराज जी का जवाब है, शिक्षा गुरु अलग होते हैं और दीक्षा गुरु अलग होते हैं। यदि बात शिक्षा की करें तो बहुत गुरु हैं जो माता पिता से लेकर पूर्णतः बीटेक तक हैं। तो मैं जो इस समय 2100 कुंडी महायज्ञ चल रहा है उसमें महाराज की जो व्यस्तता है उसको देखते हुए मैं अपने शब्दों पर विराम लगाता हूं, और आगे भी जैसे समय मिलेगा हम महाराज जी के दर्शन करेंगे, और भी जो बातें हैं हमारे जो दर्शक हैं पूरे देश भर से, वो जो भी जानना चाहते हैं हम महाराज जी के द्वारा हम उन लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैं सुरेंद्र चौहान, जय हिंद जय भारत।